कोविड कर्मचारी जो हैं, जो पिछले 3 साल से पूरे प्रदेश में काम किए, पूरे अच्छे से किए, जिसकी वजह से, जिसके बदौलत आज दुनिया में उनका चर्चा हुआ कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कोविड में काम किया। उन सब कर्मचारियों का विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन हो। बीच में हम रैली से पहले भी प्रयास करेंगे कि संगठन के माध्यम से कि इन लोगों के समायोजन की बात माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तक रखी जाए। भारतीय मजदूर संघ के हर निर्णय में संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हर समय हर निर्णय में प्रतिभाग करेगा, साथ रहेगा। मैं है सरकार से खिलाफत करने की, सरकार से अपनी मांग लेने की, लड़ने की और सभी को एक साथ आने की। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले इन दिनों उत्तर प्रदेश में विभिन्न कर्मचारी संगठन जो है एकजुट हुए हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की समस्या के निस्तारण के लिए कर्मचारी चाह रहे हैं कि शासन प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाए और उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जाए। इसी क्रम में हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय जी हैं। योगेश जी, भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आप सारे कर्मचारी संगठन एकजुट हुए हैं। NHM यूपी भी लगातार जो है अपने कर्मचारियों की समस्याएं उठा रहा है। वो प्रमुखता कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप लोगों ने अपने ज्ञापन में रखी हैं, जिससे कर्मचारी चाह रहे हैं कि उनका समाधान किया जाए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो अधिकांश कर्मचारी हैं वो संविदा पे हैं, उसमें से कुछ हैं जो सेवा प्रदाता के माध्यम से हैं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पे हम लोग रैली में प्रतिभाग कर रहे हैं, उसमें हमारी प्राथमिकता है कि सबसे पहले तो भारत सरकार द्वारा 2012 में और 2018 में लिखा गया था एक पत्र उत्तर प्रदेश या समस्त प्रदेशों को कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ये प्राथमिक हमारी मांग है। उसके बाद वर्षों से लंबित बीमा, वेतन विसंगति है, स्थानांतरण पॉलिसी है, राज्य संविदा कर्मचारियों के पास समान कार्य समान वेतन की मांग है, सेवा प्रदाता के माध्यम से जो कर्मचारी बाहर हैं उनका समायोजन विभाग में हो। कोविड कर्मचारी जो हैं, जो पिछले 3 साल से पूरे प्रदेश में काम किए, पूरे अच्छे से किए, जिसकी वजह से, जिसके बदौलत आज प्रदेश नहीं पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में उनका चर्चा हुआ कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कोविड में काम किया। उन सब कर्मचारियों का विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में समायोजन हो, ऐसी मांगें लेके, और 1-2 मांगें हैं, इन सबको लेके हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से प्रतिभाग करेंगे। योगेश जी, उन कर्मचारियों का क्या कहना है जो कि कोरोना के दौरान, जिनका आपने जिक्र किया कि उन्होंने लगातार सेवा की, प्रदेश में तमाम सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले विभाग से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे, उनको आप लोगों ने, पदाधिकारियों ने मिलकर प्रयास किया, तो उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनका जो कार्य था वो 2 महीने के लिए बढ़ा दिया। अब उन कर्मचारियों के लिए आगे आप लोग वापस उनको विभाग में समायोजित करने की मांग कर रहे हैं, तो उनकी वार्ता अभी कहीं पहुँची है या फिर अभी ज्ञापन में शामिल है? कल हम लोग एक बैठक किए थे, प्रदेश भर से पूरे एक्टिव कर्मचारी जो थे, हर जिले से 2-4 बुला के एक कार्यालय में, भारतीय मजदूर संघ कार्यालय कैसरबाग में हम लोगों ने एक बैठक किया था, जिसमें समस्त कर्मचारी प्रतिभाग किए थे। और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश संगठन मंत्री श्री रामनिवास भाई साहब जी भी थे हमारी, और उनकी उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई, जिसमें कर्मचारियों की समस्याएँ सुनी गई और उनके समायोजन के लिए प्रयास करने की बात कही। जैसे कि उनका पूर्व में भी जो विस्तार हुआ, उस बिंदु को हम लोग संगठन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक, माननीय उप मुख्यमंत्री तक रखा गया था। बैठक से पूर्व जो कर्मचारी आए थे उनको उनका संगठन की तरफ से सहयोग देते हुए उन्हें डिप्टी सीएम साहब के यहाँ भी मुलाकात कराया गया, जिससे उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया कि आप लोगों को निकाला नहीं जाएगा, आपका समायोजन कहीं ना कहीं होगा। बीच में हम रैली से पहले भी प्रयास करेंगे कि संगठन के माध्यम से कि इन लोगों के समायोजन की बात माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री तक रखी जाए। योगेश जी, भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने साफ किया है कि अगर कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका समय से अब निस्तारण नहीं होता है तो कर्मचारी जो है वो हल्ला बोल आंदोलन करेंगे। तो कितना आप लोग साथ हैं उनके? चूँकि हम उनके घटक संगठन है, तो भारतीय मजदूर संघ के हर निर्णय में संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हर समय हर निर्णय में प्रतिभाग करेगा, साथ रहेगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आप सभी कर्मचारी संगठन एकजुट हुए हैं, सिर्फ चाह रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। तमाम कर्मचारी साथियों की आप लोग अगुवाई कर रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे उनको? संदेश है कि समय है सरकार से खिलाफत करने की, सरकार से अपनी मांग लेने की, लड़ने की और सभी को एक साथ आने की। कुछ ऐसे कर्मचारी जिनका मतभेद होता है संगठनों को लेके, तो उनसे यही आग्रह होगा कि जब अपने हक की लड़ाई हो तो सबको एक साथ आके अपनी बात रखनी होती है। योगेश उपाध्याय ने साफ तौर पर बताया कि भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारी संगठन जो है वो लगातार एकजुट हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि NHM यूपी के कर्मचारियों की भी मांग है कि जो संविदा के कर्मचारी उनको नियमित किया जाए। इसके साथ ही जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे जिनको हटाया गया था उनको वापस विभाग में समायोजित किया जाए। इसके अलावा इन्होंने साफ तौर से बताया कि अगर अब कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो है सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत करने से पीछे नहीं हटेंगे। विजन विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी, लखनऊ।